हरे कृष्णा। सावन मास की पहली एकादशी कामिका एकादशी कहलाती है और कामिका एकादशी जैसे कि नाम से ही पता चलता है, इस एकादशी का व्रत धारण करने से कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं किसी भी प्रकार की। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में कामिका एकादशी का व्रत रखा जाता है और चातुर्मास में जैसा कि आप सभी जानते हैं भगवान श्री हरिविष्णु योग निद्रा में होते हैं। तो ऐसी अवस्था में कोई भी मनुष्य कामिका एकादशी का व्रत धारण करके सच्चे मन से और श्रद्धा भाव से भगवान श्री हरिविष्णु की पूजा करता है तो उसके जीवन की समस्त बाधाएं समाप्त होती हैं और कोई भी कामना हो भगवान श्री हरिविष्णु की असीम कृपा से उसकी भौतिक कामनाएं भी पूर्ण होती हैं और मोक्ष की कामना भी पूर्ण होती है। वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है कामिका एकादशी का व्रत धारण करने से। इस बार कामिका एकादशी पर द्विपुष्कर योग भी बन रहा है जिसमें पूजा करने से दुगना पुण्यफल प्राप्त होता है। तो इस बार की कामिका एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप व्रत धारण करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है। व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी अगर आप पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, दान करते हैं तो निश्चित ही भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि कामिका एकादशी साल 2026 में कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, किस प्रकार से पूजा करें, किन मंत्रों का जप करें और कौन सा उपाय करें जिससे कि मनवांछित समस्त कामनाएं भी पूर्ण हो और इस व्रत का पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए और अच्छी लगे वीडियो तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 8 अगस्त 2026 को दोपहर में 1:59 पर और एकादशी तिथि का समापन होगा 9 अगस्त को सुबह 11:05 पर। तो व्रत हम सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार ही धारण करते हैं। तो ऐसे में 9 अगस्त 2026 को यानी कि रविवार के दिन कामिका एकादशी का व्रत हमें धारण करना है। तो 8 अगस्त 2026 शनिवार के दिन दशमी तिथि के नियम का पालन करेंगे, 9 अगस्त को व्रत धारण करेंगे और 10 अगस्त को यानी कि सोमवार के दिन द्वादशी तिथि में एकादशी व्रत का पारण करेंगे। बात करें शुभ मुहूर्त के विषय में तो देखिए, एकादशी तिथि पर यानी कि 9 अगस्त 2026 को सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:47 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 7:06 पर। बात करें ब्रह्म मुहूर्त की तो सुबह 4 बजे से 4:50 तक ये समय ब्रह्म मुहूर्त का है। इस समय में आप स्नान कर सकते हैं, विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करेंगे और अपने व्रत का संकल्प लेंगे। एकादशी के दिन अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर में 12:06 से दोपहर 12:58 तक। अमृत काल सुबह 6:41 से सुबह 8:08 तक और राहु काल है शाम को 5:23 से शाम को 7 बजे तक। तो इस प्रकार से इस दिन के शुभ मुहूर्त हैं। अब इस दिन द्विपुष्कर योग भी लग रहा है जो कि 9 अगस्त को सुबह 11:05 से दोपहर 2:43 तक है। तो इस समय में हम जो भी पूजा पाठ करेंगे, मंत्र जप करेंगे या फिर कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो उसका फल हमें दुगना प्राप्त होता है। अब बात करें एकादशी व्रत के पारण के विषय में तो देखिए, एकादशी व्रत का पारण हम करते हैं द्वादशी में। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 9 अगस्त को सुबह 11:05 पर और समापन होगा 10 अगस्त को सुबह 8:01 पर। तो पारण का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:47 से सुबह 8 बजे तक। पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान रखिए क्योंकि सुबह 8:01 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो आपके व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में हो जाना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि प्रतिदिन की सावन मास की कथा और शिव पुराण की कथा आप लोग जरूर सुनते होंगे। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।